हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RLC पाठशाला में। मैं साइंस का ऑब्जेक्टिव करा रहा था, जिसमें आज फिजिक्स में पाठ चौथा विद्युत धारा का ऑब्जेक्टिव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ऑब्जेक्टिव। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जूल प्रति कूलम बराबर होता है। तो जूल प्रति कूलम V बराबर होता है W/Q। V बराबर W/Q। यहाँ पर V मतलब विभव, तो विभव बराबर W/Q। यहाँ पर W का अर्थ हो गया कार्य और Q का अर्थ हो गया आवेश। V बराबर W/Q, जिसमें W का अर्थ हो गया कार्य और Q का अर्थ क्या हो गया आवेश। तो यहाँ पर SI मात्रक के रूप में दिया हुआ है जूल प्रति कूलम। तो कार्य का SI मात्रक जूल हो गया और आवेश का SI मात्रक क्या हो गया कूलम। जूल प्रति कूलम। तो यहाँ पर किसका मात्रक हो जाएगा विभव का जूल प्रति कूलम, और विभव का SI मात्रक होता है वोल्ट। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा वोल्ट। समझ में आ गया होगा। जूल प्रति कूलम बराबर वोल्ट, क्योंकि V बराबर W/Q, यानी कि W मतलब कार्य और उसका SI मात्रक जूल, और Q मतलब आवेश और उसका SI मात्रक कूलम, तो और V मतलब विभव, विभव का SI मात्रक वोल्ट। अगला प्रश्न है, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो यहाँ देखते हैं, देखिएगा, I बराबर फॉर्मूला होता है Q/T। I बराबर Q/T, जिसमें यहाँ पर एक C पावर आता है, तो Q बराबर हो गया IT। Q बराबर IT, और I मतलब क्या हो गया विद्युत धारा, और T मतलब क्या हो गया समय, और Q मतलब क्या हो गया आवेश। Q मतलब आवेश, I मतलब विद्युत धारा, और T मतलब क्या हो गया समय। तो I मतलब विद्युत धारा, जिसका SI मात्रक एम्पियर होता है, और T मतलब समय, और समय का SI मात्रक घंटा होता है। तो एम्पियर गुना घंटा किसका मात्रक हो गया Q का, Q यानी कि आवेश का। तो यहाँ पर ऑप्शन है पहला शक्ति का, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा का, तीसरा है आवेश का, चौथा है विभवांतर का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आवेश का। यहाँ पर ऑप्शन ए में शक्ति है, तो शक्ति का SI मात्रक वोट होता है। ऑप्शन बी में ऊर्जा है, ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। ऑप्शन सी में था आवेश, आवेश का SI मात्रक कूलम भी होता है, लेकिन यहाँ पर एम्पियर गुना घंटा से एम्पियर गुना घंटा हो गया। चौथा है विभवांतर, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट भी होता है। अगला प्रश्न है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उससे धारा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, समय है 1 मिनट, समय बराबर 1 मिनट, तो इसको सबसे पहले हम सेकेंड में बदल लेंगे। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, इसीलिए 60 सेकेंड। अगला बोला है 120 कूलम, यानी कि T का मान हो गया 60 सेकेंड, Q का मान हो गया 120 कूलम। तब पूछ रहा है विद्युत धारा I के मान। तो I बराबर होता है Q/T। I बराबर Q/T, जिसमें Q का मान 120 बटे T का मान 60। 60 दूना 120 दो, और हम लोग जानते हैं विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है, जिसे A द्वारा व्यक्त करते हैं। इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 एम्पियर। अगला प्रश्न है, किस उपकरण में धन एवं ऋण का चिन्ह नहीं होता है? मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है, उन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में ऋण एवं धन का उपयोग नहीं होता है? तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है एम्पियर, तो एम्पियर को हम लोग लिखते हैं A प्लस माइनस, एम्पियर हो गया। ऑप्शन बी में है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का हम लोग V प्लस माइनस वोल्ट मीटर हो गया। ऑप्शन सी है कुंडली, तो कुंडली को हम लोग इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कुंडली। और चौथा ऑप्शन है विद्युत सेल, तो विद्युत सेल को प्लस माइनस। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है किस उपकरण में धन एवं ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो इसमें भी धन एवं ऋण का चिन्ह है, इसमें भी धन एवं ऋण का चिन्ह है, और इसमें भी धन एवं ऋण का चिन्ह है। अर्थात मीटर में है, वोल्ट मीटर में है, और सेल में है। कुंडली में धन एवं ऋण का चिन्ह
नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा कुंडली। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है ओम, चौथा है एम्पियर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न है परिपथ में विद्युत धारा मापी जाती है किससे? परिपथ में विद्युत धारा हमेशा एमीटर से मापी जाती है, जिसे एमीटर भी कहते हैं, और उसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वहीं पर विभव या विभवांतर को हमेशा हम लोग वोल्ट मीटर में मापते हैं और उसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है परिपथ में विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा एमीटर। अगर हम प्रश्न रहता है यहाँ पर एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और अगर प्रश्न रहता विभव या विभवांतर को किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से, और उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन है जूल प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन है जूल प्रति सेकंड स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है क्या ए एंड बी, मतलब जूल और जूल प्रति सेकंड दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा जूल। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है, इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा वॉट। P बराबर W/T। एक और फॉर्मूला होता है यहाँ से, P बराबर W/T। W मतलब कार्य, और कार्य का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल, और T मतलब समय, तो समय का एसआई मात्रक सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड किसका मात्रक हो जाएगा? P का, यानी कि शक्ति। यहाँ पर जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड कहेगा तो शक्ति का, और जूल प्रति कूलम कहेगा तो वोल्ट का, यानी कि विभव का। शक्ति का एक एफपीएस मात्रक होता है, फुट पाउंड सेकेंड। एफपीएस मात्रक होता है अश्व शक्ति, जिसे एचपी हॉर्स पावर के नाम से जानते हैं, और एक एचपी बराबर, यानी कि एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होता है। इसको भी ध्यान में रखना है, एक एचपी बराबर 746 वाट। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट तुल्य है, 1 किलोवाट तुल्य है 3600 जूल का, 3.6 गुना 10 के पावर 6 का जूल का, 36 गुना 10 के पावर 6 जूल का, और 36 जूल का। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। इसे कई बार 36 गुना 10 के पावर 5 जूल में भी लिखा जाता है। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, या 36 गुना 10 के पावर 5 जूल। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। अगला प्रश्न है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है वाट, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट, और चौथा है ओम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा वोल्ट। वाट शक्ति का एसआई मात्रक हो गया, एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो गया, ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? सबसे पहले समझते हैं सुचालक क्या होता है। सुचालक वैसे पदार्थ को सुचालक कहते हैं जिसमें करंट एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित हो जाती है, यानी कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, उसे हम सुचालक के नाम से जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है आयोडीन, दूसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन है सल्फर, और चौथा ऑप्शन है हीरा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन सभी धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, और सभी अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन यहाँ पर अपवाद के रूप में ग्रेफाइट जो कि कार्बन का क्या है, एक अपर रूप है, और कार्बन अधातु है। तो ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक करती है, विद्युत का सुचालक है, क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है, और जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है वह विद्युत का सुचालक होती है, और जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाती है वह विद्युत का कुचालक होती है। लेकिन अधातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाती है, इसीलिए वह विद्युत का कुचालक होता है, और धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए वह विद्युत का
सुचालक है, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रेफाइट अपवाद के रूप में याद करना पड़ेगा। इसीलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है लोहे का, तांबे का, टंगस्टन का, एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा टंगस्टन, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जो कि अन्य तत्वों के तुलना में अधिक होता है। इसीलिए विद्युत बल्ब में हम लोग फिलामेंट तंतु के रूप में टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित करता है या विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इसके लिए सबसे पहले देखते हैं विद्युत शक्ति का जितना फॉर्मूला होता है। देखिए, पहला फॉर्मूला होता है P बराबर W बटा T, दूसरा फॉर्मूला होता है P बराबर V स्क्वायर बटा R, तीसरा फॉर्मूला होता है P बराबर VI, चौथा फॉर्मूला होता है P बराबर I स्क्वायर R, और पंचमा होता है P बराबर FV, P बराबर FV, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर W बटा T, P बराबर V स्क्वायर बटा R और P बराबर VI। इन 5 सूत्र में इन पांचों सूत्र शक्ति को यानी कि विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, लेकिन अब ऑप्शन देखना है। पहला ऑप्शन है I स्क्वायर R, तो यहाँ पर है I स्क्वायर R अर्थात कि यह निरूपित करता है। दूसरा ऑप्शन है IR स्क्वायर, अब इन 5 सूत्र में किधर भी IR स्क्वायर नहीं है, इसीलिए वह विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अगला है ऑप्शन VI, तो यहाँ पर लिखा हुआ है VI, इसीलिए यह विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। अगला है V स्क्वायर बटे R, तो यहाँ पर लिखा हुआ है V स्क्वायर बटे R, तो यह भी विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी अर्थात IR स्क्वायर विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। इन 5 सूत्र को याद कर लीजिएगा। P बराबर W बटा T, P बराबर VI, P बराबर V स्क्वायर बटे R और P बराबर I स्क्वायर R, और P बराबर हो जाएगा F गुना V। F जिसमें F का मतलब होता है बल और V का मतलब होता है वेग। अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अगर यहाँ प्रश्न रहता 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तब होता है आंसर 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। प्रश्न ध्यान से सुनेगा, बोला है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन यहीं पर प्रश्न रहता 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तब होता है आंसर 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोधकता, जिसे विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं, निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो सबसे पहले सूत्र देखते हैं। R बराबर होता है रो L बटा A, R बराबर रो L बटा A। रो जिसमें प्रतिरोधकता को व्यक्त करता है, रो प्रतिरोधकता हो गया, R प्रतिरोध हो गया, L चालक तार की लंबाई हो गया और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल हो गया। R बराबर क्या होता है रो L बटा A, जिसमें R का मतलब होता है प्रतिरोध, रो का मतलब होता है प्रतिरोधकता और L का मतलब होता है चालक तार की लंबाई और A का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इससे कई प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, जैसे बोलेगा किसी चालक के लंबाई को तिगुना कर दिया जाए, किसी चालक के लंबाई को तिगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध हमेशा तिगुना होगा। अगर यहीं पर प्रश्न रहता किसी चालक के तार के लंबाई को खींचकर तिगुना कर दिया जाए, जब खींचकर या तान कर शब्द आ जाए तो उसको हम स्क्वायर कर देते हैं। जैसे प्रश्न रहेगा किसी चालक के तार को खींचकर 4 गुनी कर देते हैं, तब प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। लेकिन सीधे अगर प्रश्न रहेगा खींचकर किसी चालक तार के लंबाई को खींचकर 4 गुना कर दिया जाए तो 16, लेकिन खींचकर शब्द नहीं रहेगा तो केवल 4 ही गुना होगा। अगला प्रश्न वही प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी पर, चालक की लंबाई पर,
चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और चालक पदार्थ के प्रकृति, और चौथा इनमें से सभी। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अभी 10 गो सूत्र लाए हैं और 10 का एसआई मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, याद कर लीजिएगा। पहला है विद्युत धारा एसआई मात्रक एम्पियर, आवेश एसआई मात्रक कूलम, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर, चालकत्व का एसआई मात्रक ओम इनवर्स। चालकत्व जो होता है प्रतिरोध का उल्टा होता है, इसीलिए ओम जो है वह प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, और चालकत्व प्रतिरोध का उल्टा होता है, इसीलिए ओम इनवर्स हो गया। विभव या विभवांतर एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वॉट। यहाँ पर 1 HP बराबर 746 वॉट, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। HP को हर्स पावर अश्व शक्ति के नाम से जानते हैं, वह शक्ति का FPS मात्रक है, फुट पाउंड सेकेंड मात्रक होता है। अगला है ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, कार्य का एसआई मात्रक जूल, और चालकता का एसआई मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। चालकता प्रतिरोधकता का उल्टा होता है, और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, इसीलिए इसका एसआई मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एक बार और रिपीट कर देते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, आवेश का एसआई मात्रक कूलम, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर, चालकत्व का एसआई मात्रक ओम इनवर्स, या इसे साइमन भी कहते हैं, साइमन या महो। विभव या विभवांतर वोल्ट, शक्ति वॉट, ऊर्जा जूल, कार्य जूल, चालकता ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और इन 10 राशियों में 10 राशि हमेशा अदिश राशि के अंतर्गत आती है। इसमें केवल एक अपवाद है, विद्युत धारा को सदिश राशि कहा जाता है, लेकिन विद्युत धारा को अदिश राशि माना जाता है, क्योंकि विद्युत धारा के पास दिशा और परिमाण दोनों है, लेकिन यह सदिश के 2 नियम होता है, एक त्रिभुज का नियम और एक बहुभुज का नियम। त्रिभुज का नियम, बहुभुज का नियम, अर्थात कि सदिश के नियम का पालन विद्युत धारा नहीं करती है, इसीलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है। और आवेश भी अदिश राशि, प्रतिरोध भी अदिश राशि, प्रतिरोधकता भी अदिश राशि, चालकत्व भी अदिश राशि, विभव या विभवांतर भी अदिश राशि, शक्ति भी अदिश राशि, ऊर्जा भी अदिश राशि, और कार्य और चालकता भी अदिश राशि। अब बात करते हैं प्रमुख सूत्र के, जो कि विद्युत धारा से रिलेटेड है। पहला है I बराबर Q बटा T, I बराबर Q बटा T। दूसरा है Q बराबर प्लस माइनस NE। तीसरा है V बराबर IR, जो कि ओम के नियम से सत्यापित होता है, V बराबर IR। इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है, कभी R का मान पूछ देगा, नहीं तो कभी I का मान, और ओम का नियम को 5 नंबर में सत्यापित करने के लिए भी बोलता है। ये केवल फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, V बराबर IR। अगला प्रश्न है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट, यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन होता है, और प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम में होता है 1 बटा RP। यहाँ S मतलब हो गया सीरीज और P मतलब हो गया पैरेलल। 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। घर में सारी जो विद्युत उपकरण लगी होती है वह हमेशा समांतर क्रम में रहती है, लेकिन एक अपवाद रहता है फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और दीपावली में जो भी लड़ियों वाली जो बल्ब होती है वह भी हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। अगला है V बराबर W बटा Q। अगला है शक्ति का फॉर्मूला P बराबर VI, P बराबर V स्क्वायर बटे R, P बराबर W बटा T, P बराबर I स्क्वायर R, और P बराबर FV। और यहाँ पर W या H यहाँ फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT। यह जूल का उष्मीय नियम है, जूल का उष्मीय नियम I स्क्वायर RT, जूल का उष्मीय नियम I स्क्वायर RT। 5 नंबर में पूछता है, जिसमें हम लोग लिखेंगे किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा पहला विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, दूसरा चालक तार जो ऊष्मा प्राप्त होता है वह
प्रतिरोध के समानुपाती होती है और तीसरा समय के समानुपाती होती है। और तीनों समीकरण को मिलाकर H बराबर या W बराबर I² RT। तो आज था विद्युत धारा के ऑब्जेक्टिव और कुछ ऐसा मात्रक और सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बोर्ड में हर एक साल सूत्र और ऐसा मात्रक पूछा जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के साथ। जय हिंद।